नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ठोंबरे है और आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के लोन के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे लोन के प्रोडक्ट हैं, पर इन सभी प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी शॉर्ट टर्म लोन, दूसरी कैटेगरी है मिडिल टर्म लोन और तीसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो आपको 1 साल के लिए मिलेगा। मिडिल टर्म लोन जो है वो आपको 2 साल से लेके 7 साल तक मिल सकता है और लॉन्ग टर्म लोन जो है आपको 5 साल से लेके 30 साल तक भी जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों इन सब कैटेगरीज में कौन कौन से प्रोडक्ट है। जैसे सबसे पहली कैटेगरी शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन में आपको वर्किंग कैपिटल या जिसे आप कैश क्रेडिट भी कहते हो, सीसी भी कहते हो, वो आपको मिलेगा। ये आपको 1 साल के लिए आएगा, बट दोस्तों आप 1 साल के बाद इसको रिन्यू भी करवा सकते हो। ये लोन आपको 2 कैटेगरीज में या 2 प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। पहला है सिक्योर लोन या अनसिक्योर्ड सीसी। सिक्योर्ड सीसी जो है वो आपको आपके प्रॉपर्टी के वैल्यू के 100% तक भी मिल सकती है, जिसमें आपको कोलेट्रल आपको आपकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। पर अनसिक्योर्ड सीसी जो है वो आपको गवर्नमेंट स्कीम के अंडर CGTMSE ये प्रोडक्ट के अंडर आपको मिलेगा। बट ये दोनों सीसी को एक पॉइंट काफ़ी कॉमन रहेगा या काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जितनी सीसी आपको लेनी है वो आपके टर्नओवर के हिसाब से ही आपको मिलेगी। मीन्स समझ के चलिए कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ का है तो आपको 20 से 25 लाख की ही सीसी मिल सकती है। इसके रेशो के हिसाब से आपको सीसी 20 से 25% ही मिल सकती है। आप किसी भी प्रोडक्ट में लीजिए, इसको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से 13% तक रहेगा। आपने सिक्योर्ड लोन लिया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, अनसिक्योर्ड लिया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। चलिए दोस्तों अभी मिडिल टर्म लोन की तरफ जाते हैं। मिडिल टर्म लोन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, मशीनरी लोन और एजुकेशनल लोन। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जो लोन आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए मिल सकता है, जैसे कि शादी के लिए, एजुकेशन के लिए भी आप ले सकते हो, या फिर फॉरेन घूमने के लिए भी आप ले सकते हो, या कोई भी आपका पर्सनल यूज होगा उसके लिए आप ये लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन सैलरीड लोगों के लिए और प्रोफेशनल लोगों को मिल सकता है। प्रोफेशनल लोग मीन्स डॉक्टर, CA, आर्किटेक्ट, इन सब लोगों को ये लोन मिल सकता है। ये लोन आपको 3 से 5 साल के लिए मिल सकता है। इस लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 10.5% से लेके 20% तक जा सकता है। ये लोन अनसिक्योर होने के कारण इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसके बाद का जो प्रोडक्ट है वो है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन ये बिजनेस ओनर को मिलता है, ये बिजनेस यूटिलाइजेशन के लिए ही मिलता है। ये लोन आपको 3 से 5 साल के लिए मिलता है। पर दोस्तों मैक्सिमम बैंक और फाइनेंस कंपनी यूजुअली ये लोन 3 साल के लिए ही देती है। ये लोन भी अनसिक्योर्ड लोन ही है। इसमें इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट करीबन 16% से लेके 22% तक जाता है। पर दोस्तों जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सभी मंथली रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद का जो लोन है दोस्तों वो है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन आपको आपके गोल्ड के अगेंस्ट मिलता है। मीन्स आपके गोल्ड का वैल्यू जितना है उसके अगेंस्ट आपको 80 to 90% तक ये लोन मिल सकता है। ये लोन भी आपको 2 से 3 साल के लिए आता है और इसमें करीबन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से लेके 12% तक जाता है। इसके बाद का जो लोन है दोस्तों कार लोन। कार लोन 2 प्रोडक्ट में डिवाइड होता है दोस्तों। एक है न्यू कार लोन और सेकंड है यूज कार लोन। न्यू कार में जो आप गाड़ी शोरूम से लेते हो उसको न्यू कार, और वो जिसके ऊपर लोन दिया जाता है उसको न्यू कार लोन कहा जाता है। बट आप गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदते हो या यूज कार खरीदते हो, या फिर आप समझ के लो कि आपके पास गाड़ी है उसके अगेंस्ट आपको लोन लेना है, तो वो लोन आपको यूज कार के अंडर जाएगा। दोनों प्रोडक्ट अलग है, दोनों का रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। तो बैंक
बैंक लोग उसी के हिसाब से बाकी चीज़ें डिज़ाइन करती है। तो नई कार लोन है, इसमें आपको जो कार का वैल्यू है उसके 80 to 90% तक फंडिंग मिलेगा। यूज कार में वही 70 to 80% तक हो जाएगा। न्यू कार में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 to 10 का मिलेगा, 9 से 10% का। बट यूज कार में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% से लेकर 15% तक मिलेगा। न्यू कार में आपको टेनर, मैक्सिमम टेनर आपको 7 साल तक मिल सकता है, मीन 7 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है। यूज कार में वही लोन आपको 5 साल तक मिल सकता है। ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों प्रोडक्ट का है। उसके बाद जो लोन आता है दोस्तों, वो आता है मशीनरी लोन। मशीनरी लोन आपको दोनों के लिए मिल सकता है, मीन्स नई मशीन के लिए भी मिल सकता है और ओल्ड मशीन के लिए भी मिल सकता है। बट ओल्ड मशीन के लिए आप ले रहे हो तो वो मशीन का कंडीशन क्या है उसके हिसाब से आपको लोन मिल सकता है। दोनों केसेस में, नई और पुरानी मशीन में, आपको लोन 70% से लेके 75% तक मिल सकता है। ये लोन भी आपको 5 से 7 साल तक मिल सकता है। दूसरा इसमें चीज, ये लोन आपको 9% से लेके 13% तक मिल सकता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहेगा। बट सबसे अच्छी चीज ये लोन में, मशीनरी लोन में, ये है कि कुछ कुछ बैंक इस मशीनरी लोन में आपको मोरेटोरियम भी देती है। करीबन वो आपको 6 महीने से 1 साल का मोरेटोरियम दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एजुकेशनल लोन। एजुकेशनल लोन में आपके एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है। इसमें दोस्तों आपको आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है या फिर आपको कोई गारंटर देना पड़ता है, तो ही आपको ये लोन मिल सकता है। ये लोन भी आपको 5 से 7 साल तक आएगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी करीबन 10 से लेकर 11.5 तक जाएगा। बट दोस्तों सबसे अच्छी चीज इस लोन की ये है, इसमें आपको मोरेटोरियम भी मिलेगा। जैसे कि आप समझ के चले कि आपका एजुकेशन कोर्स जो है वो 2 साल का है, तो आपको 2 साल तक मोरेटोरियम मिल सकता है और उसके बाद आपका EMI चालू होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस लोन का है। तो दोस्तों अभी हमने जो भी देखा, ये सभी प्रोडक्ट मिडिल टर्म लोन में आते हैं। अभी हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन 5 साल से लेकर 30 साल तक दिए जा सकता है। और ये सभी लोन यूजुअली प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होती है, या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। तो इसमें जो लोन्स आते हैं उसमें होम लोन है, कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस लोन है, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको हम मॉर्गेज लोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं होम लोन। होम लोन जो है वो आपको घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको होम लोन कहते हैं। इसमें आप फ्लैट खरीद सकते हो, रो हाउस, बंगलो, डुप्लेक्स, या फिर आपके पास कोई प्लॉट है उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये सब चीजें होम लोन के अंडर आएगी। और ये लोन 75% से लेके 90% तक फंड हो सकता है प्रॉपर्टी वैल्यू के। बट दोस्तों इसमें भी कुछ प्रोडक्ट बने हुए, जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यू अगर 30 लाख है तो आपको मैक्सिमम फंडिंग 90% तक लोन अमाउंट मिल सकता है वैल्यू के। अगर वही प्रॉपर्टी कॉस्ट 30 लाख से लेके 30 लाख से लेके 75 लाख के बीच में है तो आपको 80%, 80% का ही आपको फंड मिल सकता है। और 75 लाख के ऊपर की वैल्यू के प्रॉपर्टी को आपको 75% का ही लोन मिलेगा। बट दोस्तों ये लोन आपको मैक्सिमम टेनर के लिए मिल सकता है, 5 साल से लेके 30 साल तक ये लोन मिल सकता है। और होम लोन ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसको 30 साल तक टेनर मिलता है, टाइम मिलता है। इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं जो इतना 30 साल का लोन, या यूजुअली बाकी प्रोडक्ट तो 15 साल के ऊपर नहीं होते, बट यही एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको टेनर इतना मिलता है। आज की डेट में दोस्तों इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो करीबन 8.15 से लेके 8.15 से लेके 9.5% तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और इसमें आपको बाकी टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं गवर्नमेंट की जो है। दूसरा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म लोन में आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस। कमर्शियल प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रॉपर्टी शॉप है या फिर ऑफिस है, गोडाउन है, ये सब प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आती है। ये प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जो लोन दिया जाता है उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस लोन कहा जाता है। ये लोन
प्रॉपर्टी वैल्यू के 50 to 70% तक दिया जा सकता है। जितनी भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसके 70% से लेके 50% से लेके 70% तक ये लोन दिया जा सकता है। ये लोन आपको मिनिमम 5 साल से लेके 15 साल तक भी मिल सकता है। दूसरा चीज, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको 9.25% मीन्स 9.25% से लेके 10.5% तक मिल सकता है। इसके बाद का जो लोन आता है दोस्तों, वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसको आप मॉर्गेज लोन भी कह सकते हो। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, आपके एनए प्लॉट के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो। और दोस्तों, ये लोन भी आपको 5 से 15 साल तक मिलेगा। इस लोन में भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट करीबन 9.25% से लेके 10.5% तक जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू के मीन्स प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के आपको 50 to 70% तक लोन मिल सकता है। बस 50 से 70% तक आप इसमें लोन ले सकते हो। और एक अच्छी चीज लॉन्ग टर्म लोन में ये होती है दोस्तों, मीन्स ये जो भी कैटेगरी है, होम लोन रहे या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कमर्शियल लोन रहे, इसमें आप पार्ट पेमेंट आपको अलाउड होता है और फोर क्लोजिंग आपको अलाउड होता है। बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे होम लोन में आपको पार्ट पेमेंट, आप कितना भी पार्ट पेमेंट कर सकते हो और कितना भी फुल पेमेंट कर सकते हो विदाउट चार्जेस। बट कमर्शियल लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप साल में 20 से 25 तक का ही पार्ट पेमेंट कर सकते हो विदाउट चार्जेस। और उसके ऊपर का जो भी है वो एज पर बैंक रूल्स एंड फाइनेंस कंपनी के हिसाब से वो चार्जेस लगते हैं। बट अप टू 20 to 25% तक आप विदाउट चार्जेस पार्ट पेमेंट कर सकते हो। देन जो फोर क्लोजिंग आपको करना होता है तो होम लोन के लिए फ्री है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कमर्शियल लोन के लिए कुछ चार्जेबल है। ये बेसिक उसमें एडवांटेज है, बट आप वो कर सकते हो। बाकी के लोन में तो हर जगह पे ये चार्जेबल ही होता है। जो हमने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन देखे उसमें यूजुअली ये चार्जेबल ही है। तो दोस्तों, आज हमने सभी अलग अलग टाइप्स के लोन के बारे में डिस्कशन किया या देखा, आपको हमने जानकारी दी। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया है उसमें लिख भेजिए। हम आपको हर एक प्रश्न का सही और अच्छे से जवाब देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।